morning all of you. How are you all? Fine? Okay, let's start 8 type of pronoun. तो देखिए बच्चों, indefinite pronoun. What is indefinite pronoun? Indefinite pronoun refer to persons or things in a vague, अस्पष्ट, यानी कि जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं बच्चों, वो किसी पर्सन के लिए यूज होते हैं और किसी वस्तु के लिए यूज होते हैं, किसी थिंग के लिए यूज होते हैं इन ए वेग। बच्चों इसके अंदर जो यू और ई होता है ना वेग में, वो साइलेंट होता है, तो क्या बोलते हैं इसको? वेग। वैग्यू नहीं बोलते, वेग, जो कि अस्पष्ट तरीके से बोलते हैं। आप एग्जांपल समझेंगे, जब हम किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन अस्पष्ट बोल रहे हैं, हम ऐसे नहीं बोलते कि हम उसी के लिए बोल रहे हैं, हम सबके लिए मिला जुला के बोल देते हैं, तो वो एक अस्पष्ट तरीका होता है। तो इसी तरीके से एक अस्पष्ट तरीके से एक वेग में बोलते हैं और जनरल वे और जनरली भी बोल देते हैं हम। दे डू नॉट रेफर देम इन पर्टिकुलर, हम पर्टिकुलरली उस व्यक्ति को नहीं कहते, उस पर्सन को नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं इनडेफिनेट तरीके से। मतलब जैसे कि वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, व्यक्ति को अपना वादा निभाना चाहिए। तो देखिए, अब हम ये कह रहे हैं व्यक्ति को वादा निभाना चाहिए, हम पर्टिकुलर तो किसी को नहीं कह रहे हैं कि मोहन को निभाना चाहिए, सोहम को निभाना चाहिए, हम किसी की नहीं कहते, लेकिन हम एक जनरल तरीके से कह रहे हैं कि हाँ, हर एक व्यक्ति को अपना वादा निभाना चाहिए। तो देखिए, जो इसके अंदर वन है, वन शुड, तो वन कौन हुआ? कोई भी हो सकता है व्यक्ति, हर एक को अपना वादा निभाना चाहिए, तो वन क्या है बच्चों इसके अंदर? इनडेफिनेट प्रोनाउन। इसी तरीके सेकंड वाला देखिए, नन इज परमिटेड टू लीव द प्लेस, किसी को भी इजाजत नहीं है इस जगह से जाने की। तो देखिए नन, अब किसी को भी, वो कोई भी हो सकता है, तो नन क्या है बच्चों इसके अंदर? इनडेफिनेट प्रोनाउन। एनीबडी कैन डू दिस, कोई भी इसे कर सकता है, तो देखिए एनीबडी, अब कोई भी, तो कोई भी हो सकता है, तो एनीबडी क्या है बच्चों इसके अंदर? इनडेफिनेट प्रोनाउन। सम आर इनएक्टिव, इनमें से कुछ आलसी हैं, तो देखिए कुछ, तो अब वो कुछ कोई भी हो सकता है, तो सम क्या है बच्चों इसके अंदर? इनडेफिनेट प्रोनाउन। इसके बाद देखिए फिफ्थ वाला, एनी ऑफ यू कैन अटेंड द फंक्शन, तुम में से कोई भी फंक्शन को अटेंड कर सकता है। तो देखिए एनी, अब एनी तो कोई भी है, कोई भी आप में से कोई भी अटेंड कर सकता है फंक्शन को, हम पर्टिकुलर तो कह नहीं रहे कि उसी को करना है फंक्शन अटेंड। तो जो हम इनडेफिनेट तरीके से कह देते हैं, एक वेग में कह देते हैं, मतलब एक अस्पष्ट तरीके से कह देते हैं, जनरल वे में कह दें कोई बात, किसी को भी व्यक्ति का नाम जनरली कह दें हम, तो फिर वो क्या होता है बच्चों? इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब आपने ये वाली बात नोट करी बच्चों यहाँ पे कि हर एक इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं है। यहाँ पे भी देखिए हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है। इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद एनीबडी के बाद यहाँ पे कैन है, नाउन तो नहीं है। सम के बाद भी यहाँ पे आर है, नाउन तो नहीं है। एनी के बाद भी यहाँ पे ऑफ है, नाउन तो नहीं है। और हम जानते हैं अगर प्रोनाउन के साथ अगर नाउन आ जाए तो वो प्रोनाउन किस में चेंज हो जाती है? एडजेक्टिव में। तो यही बात आप नोट करिए बच्चों, इसके अंदर भी यही बात है कि अगर इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ अगर नाउन आ जाती है तो वो इनडेफिनेट एडजेक्टिव बन जाता है। तो बच्चों इसको नोट करने के बाद वीडियो पॉज करके एक चीज और नोट करिएगा, नोट कर लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। नोट कि क्या, सबसे पहला नोट लिखिए, इफ ए नाउन comes with an indefinite pronoun, then indefinite pronoun change to indefinite एडजेक्टिव। वो क्या बन जाता है बच्चों? इनडेफिनेट एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, देखिए बच्चों एग्जांपल, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं। तो देखिए कुछ, अब कोई भी हो सकते हैं वो कुछ, लेकिन जस्ट सम के बाद देखिए नाउन आते हैं, स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये सम क्या हो गया? अब इंडेफिनेट प्रोनाउन नहीं रहा अभी ये, क्योंकि प्रोनाउन के आगे अगर नाउन आ जाएगा, इफ ए नाउन कम्स विद एन indefinite pronoun then indefinite pronoun change to indefinite adjective
एडजेक्टिव बन जाता है बच्चों वो, अगर उसके साथ एक नाउन आ जाती है। तो देखिए सम के साथ एक नाउन आ गई, तो अब ये सम क्या हो गया, सम क्या हो गया बच्चों, इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया। ओके, इसको लिखिएगा अपनी कॉपी में इस एग्जांपल के नीचे, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। सेकंड एग्जांपल देखिए, ऑल बॉयज हैव देयर ओन क्वालिटीज, हर एक बॉय की, हर एक लड़के की अपनी क्वालिटी होती है। तो देखिए ऑल बॉयज, सभी लड़के, तो देखिए ऑल कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, लेकिन ऑल के बाद बॉयज आ गए, जस्ट एक नाउन आ गई, तो ऑल क्या है बच्चों इसके अंदर, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। इसी के बाद देखिए, एनी स्टूडेंट कैन आंसर दिस क्वेश्चन, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तो देखिए कोई भी, तो कोई सा ही बच्चा हो सकता है, लेकिन जस्ट एनी के बाद एक नाउन लग गया बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। तो बच्चों आपको वाला पॉइंट समझ में आया, अगर नाउन आ जाती है अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद, तो वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन जाता है। तो इन तीनों एग्जांपल समझ में आया होगा आपके। सेकंड नोट लिखिए बच्चों, क्या अगर वन के साथ, वन एक एग्जांपल में देख से मैंने बताया था, वन शुड डू वन ओन बिजनेस, जैसे कि एक दूसरा इसमें नोट लिखिए बच्चों, with one do not use his, with one do not use his, यानी कि जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, one should do his own business, हर एक को अपने से काम रखना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। इसका मतलब यह है वन शुड डू हिज ओन बिजनेस, हर एक को अपने काम से काम रखना चाहिए। लेकिन अब मैंने वन वाले सेंटेंस में हिज लगा दिया, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो इसका सही सेंटेंस क्या है बच्चों, इसका सही सेंटेंस ये होना चाहिए, वन शुड डू one's own business, one's own business। ओके, वन के साथ वंस आता है, अपोस्ट्रोफी एस, कॉमा लगा के एस आता है, ना कि हिज आता है। अगर हम कहते हैं ना हर एक को अपने काम से काम रखना चाहिए, तो अपने को हिज कहते हैं। लेकिन जब वन वाले सेंटेंस आते हैं, जब इंडेफिनिट प्रोनाउन वाले सेंटेंस आते हैं, तो फिर उसके अंदर वंस लगता है बच्चों। वन शुड डू वंस ओन बिजनेस, हर किसी को अपने काम से काम रखना चाहिए। ठीक है, एक और सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। जैसे कि वन शुड डू, एक एग्जांपल देखिए, वन शुड डू हिज ड्यूटी, हर एक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ड्यूटी मतलब अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। लेकिन जब इसमें हिज आ गया तो बच्चों ये गलत हो गया, क्योंकि वन के साथ हिज नहीं आ सकता, वन के साथ हिज नहीं आ सकता। तो क्या लगाते हैं, वंस लगाते हैं, यूज वंस, क्या लगाएंगे, वंस का यूज करेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका सही सेंटेंस क्या होगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर किसी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो ये राइट है इसके अंदर ये राइट है, हिज नहीं लगता बच्चों। ठीक है, वन के साथ। तो आप समझ गए होंगे, दो नोट करवाए आपको, इन दो पॉइंट्स को नोट भी करिएगा। इनडेफिनिट प्रोनाउन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन। नोट कर लीजिए बच्चों इसको वीडियो पॉज करके। ओके